Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aima Iqamrin Suli. I'm a foundation level student at Rehan School, Adya campus. You may know we come up with a new topic every day. So today's our topic is interview and our guest is Hafda सरदार आर्ट वाली आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं इनसे कुछ मालूमात वगैरह लेते हैं रेहान स्कूल के बारे में अस्सलाम वालेकुम हफ्सा वालेकुम अस्सलाम। तो कैसी हैं आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक तो हफ्सा पहले अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें Okay, so this is me, Hafsa Sardar. I am 19-year-old. I am from Jhelum, Punjab, and now I am participant at Rehan AI Teaching Institute. Thank you. ओके सो हफ्सा आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला Okay, so रेहान स्कूल के बारे में मेरे फादर को सबसे पहले पता चला था। देन उन्होंने हमें बताया, फिर हमने रेहान स्कूल के फिजिकल कैंपस जो कि इस्लामाबाद है उसको विजिट किया और देन हमने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया था क्योंकि झेलम से इस्लामाबाद काफ़ी दूर है, तो इसलिए हमने देन ऑनलाइन ज्वाइन किया। तो हफ्सा जैसा कि आपने बताया कि आप झेलम से इस्लामाबाद गई तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र नहीं है हाँ, वाक़ई ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र था। तकरीबन इसको जान अगर हम सिर्फ जाएँ तो उसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं, देन वापसी के भी। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन हमें इसके बारे में विज़िट करके कुछ नॉलेज लेनी थी, तो इसलिए फिर हम गए थे। ओके तो आपको इस्लामाबाद वाला कैंपस फिजिकल कैंपस कैसा लगा था हाँ, काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। मैम अस्मा शाहीन थी उस वक़्त और जी प्रिंसिपल ऐज़ तो उनका भी काफ़ी अच्छा नेचर हमें लगा था और हमें काफ़ी अच्छा माहौल भी लगा था उस कैंपस का। सो देन हमने फिर हमें मैम अस्मा शाहीन ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया एंड देन फिर हमने डिसीजन लिया कि हमें इसमें एनरोल होना चाहिए। ओके आप फिजिकल में हैं या ऑनलाइन है ओके, सो अभी तो मैं ऑनलाइन हूँ। हमने जस्ट वहाँ पे विज़िट किया था कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, दैट्स इट। वो हम 1 दिन गए थे, वापस आ गए थे, देन हमने ऑनलाइन ही एडमिशन लिया। ओके आप कौन से बैच में हैं या कौन सा लेवल आपका चल रहा है इस टाइम ओके, सो मैं टीचर ट्रेनिंग के बैच 12 में हूँ। वो अभी कंप्लीट हो गया, जस्ट मेरे कुछ पेंडिंग टास्क थे वो कंप्लीट हो रहे हैं और वो भी तकरीबन 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएँगे और लेवल 1 ओके है। ओके तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अभी तक जो ये टीचर्स ट्रेनिंग आपने की है इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा गया ओके, सो अभी तक की मेरी टीचर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं सीखी हैं और उसके अलावा मुझे स्पेशली यहाँ पे कोडिंग के टास्क काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो मेन तो ये है कि काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओके कोडिंग का टास्क इजी भी है मुझे भी काफ़ी पसंद है कोडिंग का टास्क मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अभी तक आपने क्या सीखा रेहान स्कूल से टीचिंग में वो ओके, सो अभी मैंने रेहान स्कूल से काफ़ी कुछ सीख लिया है। जैसे कि कैनवा पोस्ट होगी, देन स्टोरी पोस्ट, पोस्ट विद चैटजीपीटी, स्टॉक का रिव्यू, कन्वर्सेशन विद कॉलिन एंड चैटजीपीटी, देन कोडिंग के टास्क और उसके अलावा ये रिटन टेकिंग इंटरव्यूज़। तो इसमें से ये था कि काफ़ी चीज़ें थी ऐसे जो कि मैंने पहले नहीं थी ट्राई की हुई, जैसे ह्यूमन से इंटरव्यू हो गए, टाइगर रिव्यू एंड देन कोडिंग थ्रू कोडिंग एआई, वो भी नहीं थी पहले मैंने की उसको। ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ओके मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि टीचिंग ट्रेनिंग और ये जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो लेवल 1 और ये जो है फाउंडेशन लेवल इनमें क्या डिफरेंस है आप कुछ बता सकती हैं ओके, सो ऐसा है कि टीचर ट्रेनिंग में ये होता है कि हमारे 6 कुल लेवल्स होते हैं और इन लेवल्स में ये है कि हमें फर्स्ट लेवल में बेसिक बताया जाता है क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ है एंड ओके देन उसके बाद तो सेकंड लेवल में हमारा जी, सेकंड लेवल में हमारा इस तरह होता है कि हमें किसी भी
फैसिलिटेटर के साथ एज़ अ इंटर्न लगाया जाता है। एंड ऐसे ही 3rd, 4th, 5th लेवल में हमारी जो पोस्ट या कह लें कि हम क्लास में एज़ अ फिर को फैसिलिटेटर हो जाते हैं और 6th लेवल में हम फैसिलिटेटर बन जाते हैं। एंड देन हमें अपनी क्लास दी जाती है और उसे हमें लीड करना Okay. So, wait for a while. नो प्रॉब्लम। ओके हफ्सा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि टीचर क्या नाम है, ऑनलाइन बैच आपका कैसा जा रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं? ओके, सो ऑनलाइन बैच हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है। हमारे जो मेरे साथ मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, वो भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हर काम में। सो काफ़ी अच्छे से मेरा ये लेवल कंप्लीट हो गया और इसके अलावा ये है कि उनकी भी नेचर काफ़ी अच्छी थी, पोलाइट थी। ख़ास तौर पे हमारी जो फैसिलिटेटर थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थी क्योंकि फैसिलिटेटर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, किसी भी क्लास को लीड करते हुए। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थी। ओके, सो आपका ऑनलाइन में फैसिलिटेटर कौन था? ओके, सो मेरी फैसिलिटेटर मैम रेहाना सिद्दीकी थी एंड देन मैम गुलशन मंशा थी। ओके, तो आपने जैसे बताया कि आप टीचर्स ट्रेनिंग कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि एक बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो इस काम पे फोकस करे? ओके, सो मुझे लगता है कि जब भी हम कोई भी काम वक़्त पे करते हैं, सो वो काफ़ी अच्छे से और वक़्त पे हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे डिले में डाल देते हैं, सो वो करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है। तो फर्स्टली तो मैं यही कहूँगी कि अपने काम को अपने टास्क को वक़्त पे करें, क्योंकि एंड पे वो पेंडिंग में जा जाके काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है, तो उसको करना काफ़ी मुश्किल होता है। और सेकंडली ये कि कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहें, सो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा, आप अपना लेसन प्लान किस तरह तैयार करती हैं? ओके, सो ऐसा होता है कि मैं हमें जो बुक दी गई है टीचर ट्रेनिंग के, सो वो भी काफ़ी ईज़ी है उसको भी मैनेज करना देखना। लेकिन फिर भी कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि उसमें भी रिपीटेड होते हैं, तो उसको मार्क करना एंड देन फिर करना, देन एक-एक टास्क को देखना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम साथ-साथ करते रहें टाइम पे, सो वो ईज़िली मैनेज हो जाता है। ओके, सो अगला सवाल आपसे होगा कि अब तक टीचर्स ट्रेनिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगी आपको? ओके, सो मुझे टीचर ट्रेनिंग क्योंकि मेरा ये था कि मैं ले सकती थी स्टूडेंट्स वाले में भी एडमिशन, लेकिन स्टूडेंट्स वाले में ये था कि वहाँ पे काफ़ी कम एज के बच्चे भी पढ़ रहे थे, फिर उनके साथ लाइक अब जैसे मेरी एज है, फिर वो कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। सो ये है कि अब टीचर ट्रेनिंग है उसमें मेरी एज की भी लड़कियाँ या कुछ वाइफ्स भी होती हैं। सो ये एक तो ये जी। एजेस का काफ़ी ज़्यादा है कि टीचर ट्रेनिंग में थोड़ी बड़ी एज के लेते हैं एंड सेकंडली ये है कि टीचर ट्रेनिंग ये है कि फिर हम हमारा इसी में रेहान स्कूल में हम एज़ अ फैसिलिटेटर बनकर आगे ट्रेन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दूसरों को सिखाने का भी काफ़ी शौक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने ये टीचर ट्रेनिंग का ज़्यादा मुझे ये था कि इसी को मैं चूज़ करूँ। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि
आपको किस टॉपिक में अभी तक मुश्किल हो रही है या होती थी? ओके, सो ये है कि टेडक्स टॉक उसमें ये होता था कि मेरा ये होता था कि मैं उसको चैट जीपीटी को दे के उसका रिव्यू ना बनाऊँ, बल्कि खुद देखूँ, देन उसका रिव्यू रिकॉर्ड करूँ ताकि मुझे भी कुछ इससे लाइक नॉलेज गेन हो मेरा भी। मैं खुद से उसको देखूँ, उसका खुद से रिव्यू बनाऊँ इसलिए। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, क्योंकि अगर हम जस्ट उस पे टॉपिक को चैट जीपीटी को दें, तो वो काफ़ी जल्दी से रिव्यू बना देते, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैं खुद बना रही थी, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। सो टेडक्स टॉक में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आई है, बाकी टास्क तो ठीक हो गए थे। ओके, तो आप मुझे बता सकती हैं कि फेसलेस कैसे की जा सकती है? आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? मैं कह रही हूँ कि आप मुझे बता सकती हैं कि फेसलेस कैसे की जा सकती है? ओके, सो फेसलेस ये है कि फेसलेस के लिए हम पहले सुनो एआई की ऐप है जहाँ से हम सॉन्ग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें एक टॉपिक चाहिए होता है। देन हम उस टॉपिक को सुनो एआई जो कि जहाँ से सॉन्ग क्रिएट किया जाता है वहाँ पे हम उस टॉपिक जो मेन प्रॉम्प्ट है उसको डालते हैं। देन फिर हम उसको डाल करते हैं। वो हमें टोटल 4 सॉन्ग जनरेट करके देते हैं। जिसके 2 पेड होते हैं और 2 फ्री होते हैं। सो उनमें से अगर तो हमने पेड वाला वर्ज़न लिया हो फिर तो कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं लिया हो तो फिर हमें सिंपल जो फ्री वाला ऑप्शन होता है उसी में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। देन हम फिर उसको उसमें कैनवा पे लेके जाते हैं। देन उसके सॉन्ग के लिहाज़ से जैसे-जैसे सॉन्ग्स में वर्ड आते हैं, लाइक काफ़ी सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पहाड़ की बात की जाती है या दरिया की या सुबह शाम लाइक ऐसे। सो हमें उसी लिहाज़ से उसमें इफ़ेक्ट ऐड करने होते हैं। और उसके अलावा ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस ऐड करनी होती हैं। एंड देन जब मेरा जैसे टास्क था उसमें मेरा ये था कि मैंने टोटल 1 मिनट का सॉन्ग बनाना है। सो इसलिए फिर वो 1 मिनट का सॉन्ग बना के देन उसको अपलोड करना है डिस्क्रिप्शन के साथ और हैशटैग्स के साथ। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप मुझे बता सकती हैं कि हम ये जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, इसका क्या पर्पस होता है या इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए? ओके, सो ये जो इंटरव्यूज़ ह्यूमन इंटरव्यूज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा जैसे अब फर्स्ट टाइम था, सबसे पहले मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो उसका ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हिचकिचाहट थी और मैं ये कह रही थी कि कैसे रिकॉर्ड करूँ, ये कैसे? तो इसलिए देन वो पर फिर भी मेरा टास्क था, मुझे उसी दिन कंप्लीट करना था, तो वो मैंने बना ली। देन तब ये मेरे इंटरव्यू ह्यूमन इंटरव्यू स्टार्ट हुए। इससे मुझे लगता है कि मेरे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब मुझे उतना मसला नहीं होता किसी के भी साथ इंटरव्यू करने में या फिर स्क्रीन पे आने में। सो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इसमें हेल्पफुल टास्क है और काफ़ी अच्छा टास्क है। और स्पेशली हम जब दूसरों के बारे में जानते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आती है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप मुझे योगा का पर्पस बता सकते हैं कि हम योगा क्यों करते हैं और हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है वो? ओके, सो योगा का ये है कि हम खुद को फ्रेश करने के लिए करते हैं। और जब भी हम खुद को लाइक ऐसा मैड सा महसूस कर रहे हो, हम बिल्कुल भी पॉजिटिव ना हो या फिर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है लाइक दैट, या फिर हम लेज़ी हो रहे होते हैं। सो मुझे लगता है कि उस वक़्त अगर हम मेडिटेशन या योगा कर लें, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। देन उसके अलावा ये है कि वो हमारे मूड पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर छोड़ता है और हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फ़ील करने लग जाते हैं और पूरा हमारा जो माइंडसेट है वो काफ़ी पॉज़िटिव रिएक्ट करता है। ओके। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आप अपने अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा किस इम्प्रूवमेंट को फ़ील करती हैं कि ये चीज़ मेरी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है? ओके, सो मैं अपने अंदर मुझे तो जो मेन चीज़ लगती है वो कॉन्फिडेंस का लगता है। ये पहले मेरा बिल्कुल भी
ओके, सो पहले मेरा ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं स्क्रीन के सामने आ ही नहीं थी सकती, किसी के साथ भी बोल ही नहीं थी सकती, काफ़ी ज़्यादा मैं इंट्रोवर्ट हूँ। सो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इश्यू आता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइक इंटरव्यूज़ कर के या कॉल यानी के साथ सेशन कर के लाइक ऐसा होता है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़ुबान खुलने लगती है। हमें वर्ड की समझ लगने लग जाती है, हम वर्ड्स को बोलने लग जाते हैं। सो मुझे लगता है कि इंटरव्यूज़ ने मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव चेंज लाया है, कि मेरा इसने लाइक काफ़ी ज़्यादा पहले से अगर मेरी पहली वीडियो देखी जाएगी और आज की, सो कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बोलूँगी कि ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके नज़दीक ट्रेनिंग का कौन-सा हिस्सा अभी तक आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा है? ओके, सो हेल्पफुल की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसके तमाम टास्क मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि चैट जीपीटी के ज़रिए जो भी हम पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं कुछ भी, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल अब मुझे हेल्प कर रही है। क्योंकि पहले मुझे प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना नहीं था आता, लेकिन अब मुझे कुछ हद तक प्रॉम्प्ट देना आ गया है। तो जिसकी वज़ह से जो भी मुझे पोस्ट या फिर कुछ भी लाइक इन अ टेक्स्ट फॉर्म कुछ भी चाहिए होता है, सो वो मैं दे सकती हूँ। एंड सेकंडली मुझे कोडिंग का क्योंकि मुझे पहले भी काफ़ी ज़्यादा शौक था एंड देन मैं करना चाहती थी, बट वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, मैंने इसके कुछ बेसिक सीखा हुआ भी है था। लेकिन एआई के थ्रू जब मैंने कोडिंग की तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया था। ओके, मेरा अगला सवाल ये होगा कि अब तक की ट्रेनिंग में आपके सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा था आपको? ओके, सो मुझे कोई भी इतना ख़ास चैलेंज फेस करना नहीं पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टास्क ऐसे थे कि जो ईज़िली मैं कर सकती थी, क्योंकि ना मेरा कोई चैनल सस्पेंड होने का इश्यू आया था, ऐसा-वैसा कुछ इश्यू नहीं था। तो मैंने काफ़ी ईज़िली टास्क अपने कर लिए थे, बस ये था कि मेरे कुछ इंटरव्यूज़ पेंडिंग में चले गए थे, सो वो मुझे लगता है कि अगर वो भी टाइम पे हो जाते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। लेकिन वो भी अब मैं कर रही हूँ। ओके, सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपके लिए रेहान स्कूल की ट्रेनिंग या जो ट्रेडिशनल स्कूल की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? ओके, सो मुझे लगता है कि रिहान स्कूल की ट्रेनिंग और जो नॉर्मल अकेडमीज़ या फिर स्कूल्स होते हैं उनकी तालीम में काफ़ी ज़्यादा वाज़िया फ़र्क है, क्योंकि वो काफ़ी पुराने अरसे से जो स्टडी चली आ रही है वही सिखा रहे हैं। लेकिन रिहान स्कूल फ्यूचर की स्टडी के बारे में बता रहे हैं और हमें एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा रहे हैं। तो इसका जो मेन डिफ़रेंस है वो यही है कि रिहान स्कूल हमें फ्यूचर की स्टडीज़ के रिलेटेड बता रहे हैं और जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्टडीज़ जो कि मेरी फादर-मदर के वक़्त से चली आ रही है, सो वो ये रिपीटेड हम तक भी वही पहुँच रही है। अ, बिल्कुल सही। तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आप कैसे सोचती हैं कि रेहान स्कूल का मॉडल स्टूडेंट पर पॉज़िटिव इफ़ेक्ट डलता है? आप रिपीट करेंगी? जी, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि आप कैसे सोचती हैं कि रेहान स्कूल का मॉडल स्टूडेंट्स पर पॉज़िटिव इफ़ेक्ट डलता है? ओके, सो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट डलता है, क्योंकि जब हम रेहान स्कूल को जॉइन करते हैं, देन हमें पहली बात तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। हमें वो चीज़ें पता चलती हैं जो कि हम नॉर्मल लाइफ़ में नहीं यूज़ कर रहे होते और रेहान स्कूल को जॉइन करने के बाद लाइक अब जैसे अगर मैं कोडिंग की एग्ज़ाम्पल दे दूँ, वो नॉर्मल लाइफ़ में हम इस तरह नहीं कर रहे होते। लेकिन अब रेहान स्कूल में जैसे एआई के थ्रू है, सो वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है और जिसको इंटरेस्ट नहीं था, वो भी मुझे लगता है कि अब वो भी इंटरेस्ट लेना चाहेगा क्योंकि ये काफ़ी ईज़ी है। सो इस तरह से मुझे लगता है कि कोई भी इंसान हो उस पे ये काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट डालेगा। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि ट्रेनिंग से आपको रेहान स्कूल की टीचिंग टारगेट्स कितने क्लियर हो चुके हैं? ओके, सो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं, लाइक अभी कुछ पेंडिंग में है, सो वो भी कंप्लीट हो जाएँगे। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है एज़ अ टीचर?
ओके, सो मेरा गोल यही है कि मैं अभी जैसा कि यहाँ पे सीख रही हूँ, नेक्स्ट मैं रेहान स्कूल में ही एज़ अ फैसिलिटेटर लीड करूँ क्लास किसी की भी क्लास को, एंड देन उन्हें कोशिश करूँ कि जितना हो सके उतनी अच्छी तालीम दे पाऊँ। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जो आपकी ऑनलाइन जो होती है क्लास, उसमें आप टीम वर्क को कैसे प्रमोट करती हैं? ओके, सो मुझे लगता है कि टीम वर्क अगर हम टीम वर्क में हिस्सा लेते हैं तो उसके अ, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उसके बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट इस तरह के हम कोई भी अगर काम है सो वो बाँट के किया जाए तो वो हर एक के हिस्से में कुछ उस तरह से कम आएगा। तो हर एक अपने-अपने हिस्से का काम करेगा सो वो काफ़ी ज़्यादा ईज़िली और काफ़ी जल्दी हो पाएगा। लेकिन अगर इसके बेनिफिट की बात की जाए तो हर एक बंदे का दूसरे जो इंसान है उससे माइंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। सो वो इस तरह से थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। क्योंकि अगर 2 डिफरेंट माइंडसेट काम कर रहे हो सो उसमें लड़ाई भी होगी। तो इस तरह से मुझे इसके कुछ नुकसानात भी लगते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे भी ओके, सो मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि आप हमारे व्यूवर्स या जो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी या फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? ओके, सो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि काफ़ी जिनको भी जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी तालिब-इल्म हैं, जिनको ये है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और अभी से एआई के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि आगे का पूरा फ्यूचर ही एआई के रिलेटेड है। सो जिसको एआई का बेसिक या फिर मज़ीद प्रो लेवल पर एआई की समझ-बूझ होगी, वही आगे इन फ्यूचर इससे काम लेगा और वही सक्सेसफुल होगा। तो मुझे लगता है कि आज ही के दौर में आज से ही हर किसी को एआई के बारे में नॉलेज गेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और मैं चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि एआई के बारे में इंटरेस्टेड हैं वो रेहान स्किल्स ज्वाइन करें और इसके थ्रू अपने नॉलेज को मज़ीद गेन करें। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छा पैगाम दिया देखने वालों को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हफ्सा। सो वेलकम। so you so viewers, this is our today's interview. I hope you like it. We will meet again with another video. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad, Rehan School Zindabad. अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।